नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 10% आरक्षण की घोषणा की। शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज महिला डबल्स का क्वार्टर फाइनल खेलेगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच मुंबई में जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अदानी समूह का मुद्दा आज लगातार 5वें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हंगामे का कारण बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को विपक्ष और सत्ता पक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। एक रिपोर्ट। लोकसभा में सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर नारेबाजी शुरू की, जबकि कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अडानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को शांत होने को कहा, लेकिन हंगामा कर रहे सदस्यों ने विरोध जारी रखा। श्री बिरला ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सदन में व्यवस्था बनने पर बोलने की अनुमति मिलेगी। हंगामा नहीं रुकने पर सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति जारी रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों को अडानी समूह के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस नामंजूर कर दिया। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग जारी रखी। हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच विपक्षी दलों ने अडानी समूह के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल ही में ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत के लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी पर बिना शर्त क्षमा मांगने की मांग की है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता संसद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को झूठी टिप्पणी करके बदनाम कर रहे हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूं, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, एक परिवार का सबसे बड़ा है। उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका दे। भाई सदन में तो आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। एक रिपोर्ट। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कल शाम पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता जांच में भी राहत दी जाएगी। ये घोषणा सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा के कुछ दिन बाद की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केरल के सामाजिक ढांचे का हर पहलू इतिहास के विभिन्न कालखंडों में महिला सशक्तिकरण का उज्जवल आदर्श पेश करता है। राष्ट्रपति की केरल की पहली यात्रा के हिस्से के रूप में तिरुवनंतपुरम में यहां की सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल का लैंगिक अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ है। Sex ratio in Kerala is by far the best in the country. Kerala is also has the highest literacy rate, including women's literacy. The parameters of promoting maternal health and preventing infant mortality. Kerala's performance is the best in the country. I believe that when women are given important role in any society, it results in overall betterment of that society. In Kerala, women have been more educated and empowered, which reflects in Kerala's better performance on several
Human Development Index. राष्ट्रपति ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने के मानदंड और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में केरल का देश में श्रेष्ठ स्थान है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कुदुम्बाश्री अभियान का 25 वर्षीय वृतांत रचना का शुभारंभ किया। ये वृतांत केरल की महिलाओं की समकालीन कहानी कहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कुदुम्बाश्री अभियान विश्व में महिलाओं के स्व सहायता समूह का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बन चुका है। उन्होंने 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संवेदनशीलता और दृष्टिकोण को याद किया। श्री वाजपेयी ने कुदुम्बाश्री का शुभारंभ किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज वाराणसी में शुरू हो गई है। बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच पर्यटन में सहयोग से जुड़ी संयुक्त कार्य योजना को स्वीकृति दी जाएगी। संयुक्त कार्य योजना में पर्यटन को बढ़ावा देना, सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सूचनाओं का आदान प्रदान, पर्यटन में डिजिटल तकनीकी और चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल होगा। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। भारत वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। 8 सदस्यों का एससीओ विश्व की लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 25% योगदान है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक से पहले पर्यटन मंत्री सवेरे पवित्र गंगा घाट गए और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड SEBA ने 10वीं की परीक्षा के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 1 अप्रैल को होगी। पहले इस परीक्षा की तिथि 18 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की खबर के बाद असम के मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करने को कहा था। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हो गया। सत्र के शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी तथा आम आदमी पार्टी विधायकों ने एक दूसरे के विरोध में नारे लगाए। विपक्षी भाजपा विधायकों ने आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण शुरू करने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध किया। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने अभिभाषण में आशा व्यक्त की कि दिल्ली सरकार सभी चुनौतियां पार करके दिल्ली को आधुनिक, प्रगतिशील और वैश्विक नगर बनाएगी। शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा फोकस किए जाने से विद्यार्थियों ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81% की वृद्धि हुई है और ये 2021-22 में पिछले वर्ष के मुकाबले 4 लाख रुपए से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि वाले राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से 5 विशेष उपायों और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसमें जांच, पहचान, इलाज, टीकाकरण के साथ मास्क पहनना, हाथों की स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल पार्टनरशिप फॉर एक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस पैक्ट के एक कार्यक्रम में देश में टीबी जागरूकता संदेश फैलाने के लिए 75 ट्रकों को रवाना किया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया को बताया कि कॉरपोरेट, गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों ने निक्षय मित्र बनकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि 71,000 निक्षय मित्र पोषक सहयोग और अन्य तरीकों से 10 लाख से अधिक टीबी मरीजों को मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ने टीबी रोगियों को पोषक सामग्री वितरित की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने बताया है कि गंगटोक में कल आयोजित B20 बैठक में राज्य में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश में निवेशकों ने बेहद रुचि दिखाई है। निवेश का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, नागर विमानन, जैविक खेती और वन उत्पाद हैं। आज संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री तमांग ने कहा कि राज्य सरकार नीतियों को सरल बनाकर निवेश की क्षमता पूरी करने के प्रति वचनबद्ध है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिक्किम में जल विद्युत विकास पर जनभावना और पर्यावरण के मद्देनजर काम किया जाएगा। विकास और संपर्क जैसे मुद्दों पर श्री तमांग ने बताया कि राज्य सरकार रांगपो में जैव उत्पादों के लिए प्रसंस्करण सुविधा स्थापित कर रही है। पाक्योंग और सोरेंग में नए जिलों का पूरी तरह डिजिटलीकरण किया जा रहा है और सिक्किम तथा बागडोगरा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा विचाराधीन है। नेपाल का निर्वाचन मंडल नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए आज मतदान कर रहा है। मतदान सवेरे 10 बजे शुरू हुआ और ये दोपहर 3 बजे तक चलेगा। निर्वाचन मंडल में संघीय संसद के 352 सदस्य हैं। प्रांतीय विधानसभाओं के 550 सदस्य इसमें शामिल हैं। संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 59 रन बना लिए थे। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता सौरभ। 3 भारतीय मुक्केबाज आज विश्व महिला चैंपियनशिप में अपने मुकाबले खेलेंगी। 60 किलोग्राम भार वर्ग में जस्मिन लंबोरिया, 63 किलोग्राम भार वर्ग में शशि चोपड़ा और 70 किलोग्राम भार वर्ग में श्रुति यादव अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। ये मुकाबले शाम 6 बजे शुरू होंगे और इनका प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। बैडमिंटन में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में चीन की ली वेन मी और लियू जुआन की जोड़ी से खेलेगी। त्रिशा और गायत्री ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में विश्व की पूर्व नंबर 1 जोड़ी युकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता को रोमांचक मुकाबले में 21-14, 24-22 से हरा दिया। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। मुंबई में वीमेंस प्रीमियर लीग में कल गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 11 रन से हरा दिया। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 136 रन ही बना सकी। टूर्नामेंट में कल 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर बाद 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य सरकार और पिछले बुधवार से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे ड्राइवरों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। वाहन चालकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि चालकों की समस्या को चर्चा के माध्यम से हल करने में राज्य सरकार की अक्षमता लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जम्मू कश्मीर में कल पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने 1 जनवरी को धांगरी आतंकी हमले में शामिल दोषियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों से और प्रयास करने का आह्वान किया। धांगरी आतंकी हमले के दोषी अभी भी आजाद घूम रहे हैं। इस आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए थे और 14 जख्मी हुए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस प्रमुख ने कहा कि खुफिया नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए बलों के बीच सही तालमेल जरूरी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई और कहीं कहीं ओले भी पड़े। हनुमानगढ़ जिले के कुछ गांवों में बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 10% आरक्षण की घोषणा की। शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज महिला डबल्स का क्वार्टर फाइनल खेलेगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच मुंबई में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।